नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24 न्यूज में हूं आपके साथ सनी कुमार। देश के युवा हमेशा सोचते हैं कि हम देश के लिए कुछ भी करें और जो हमारे देश के युवा हैं सैनिक भी बनते हैं ताकि सैनिक बने, हमारी रक्षा करे और वो सरहद पर रहे और हम चैन की नींद सोते रहे। ऐसे में आपको बता दें कि कारगिल युद्ध हुआ था सन 1999 में और वहाँ हमारे कई सैनिकों ने उस युद्ध में अपनी जानें गंवाई थी, शहादत दे दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ तो उनके नाम पे राजधानी पटना में एक कारगिल चौक बनाया गया गांधी मैदान में, जहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सन 1999 में हुए कारगिल युद्ध में कई जवानों ने अपनी जानें गंवाई थी, जो कि खासतौर पे बिहार के थे। साथ ही साथ कुल मिला के बात करें तो 500 से अधिक जवानों ने अपनी जानें गंवाई थी। लेकिन आपको हम बता दें कि कुल मिला के जो 18 जवान बिहार के थे जो शहीद हुए थे उनके बारे में बताएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप तस्वीर देख के साफ तौर पे दिख रहा है अमर जवान जो कि बनाया गया और सूखा हुआ फूल दिख रहा है यहाँ पे। यानी कि अगर हम अपने शहीदों को याद करें तो क्या सिर्फ 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो या फिर उनका शहादत दिवस हो, इसके अलावा भी कोई दिन होता है जब हम उन्हें याद कर सकते हैं। जहाँ तक हमें पता है या आपने देखा होगा, आपको भी याद नहीं होगा और हमें भी याद नहीं है। ऐसे में जो हमारी सरकार है, जो प्रशासन है, वह कितना ध्यान रखती है अमर जवानों का, उनके जो स्मारक बनाए गए उनकी क्या स्थिति है, उस स्थिति को देखिए। साफ तौर पर देखिए, जो 26 जनवरी हमने यानी 26 जनवरी पिछले महीने मनाए थे, हम गणतंत्रता दिवस मनाए थे, उस दौरान की तस्वीर जो थी वो कुछ अलग थी। लेकिन अभी भी वही सूखे हुए फूल यहाँ पे पड़े हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पे सूखा हुआ फूल है आप वो देखिए। अगर साफ़ सफाई की बात की जाए तो साफ़ सफाई बिल्कुल बेहतर नहीं है कारगिल चौक की। साफ़ सफाई की तस्वीर आपको देखिए, नीचे आपको हम दिखा रहे हैं सूखा हुआ फूल अब तक यहाँ पे पड़ा हुआ है और ना जाने कितने लोग यहाँ पे आते होंगे, तस्वीर खिंचाते होंगे कारगिल चौक पे और इस पुष्प पर पैर रखकर चले जाते होंगे, यानी कि शहीदों के ऊपर पैर रख के चले जाते हैं। बाकी सफाई देखिए किस तरह से यहाँ पे है और अंदर की तस्वीर दिखा रहे, भले ही आपको खिला हुआ फूल दिखता हो लेकिन साथ ही साथ जो फाउंटेन है, अब वो देखिए फाउंटेन कितना गंदा दिख रहा है, जो या फाउंटेन का पानी है वह कितना गंदा है। साफ़ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, ना ही यहाँ पे नगर निगम के लोग आते हैं, ना ही उनका ध्यान जाता है कि इसकी साफ़ सफाई करें। साथ ही साथ जब भी ऐसा कुछ होता है, अपने शहीदों को याद करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं, तो उस पुष्प को हम गंगा में बहा देते हैं, जैसा कि हमारी संस्कृति है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सूखा हुआ फूल अब तक यहाँ पे यूं ही पड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऐसे में समझ सकते हैं जो जिला प्रशासन है वह हमारे शहीदों के लिए बस साल में 2 दिन 3 दिन 4 दिन याद करने की फुर्सत रखती, बाकी नहीं रखती है। अगर रात्रि की बात की जाए तो इतने जो शहीद स्मारक जहाँ कहीं भी होता है वहाँ पे रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, रात्रि के वक्त की तस्वीर देखिए, यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है। हालांकि गांधी मैदान एक प्रमुख जगह है, खास जगहों में एक राजधानी पटना की, इसलिए यहाँ पे चारों तरफ से लाइटें हैं। लेकिन अगर इस कैंपस की बात की जाए, इस स्मारक की बात की जाए तो यहाँ पे एक भी बत्ती जलती हुई नज़र नहीं आ रही। साथ ही साथ साफ़ सफाई की क्या स्थिति है। ऐसे में आपको बता दें कि 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी हो, हमारे नेता आते हैं, हम आते हैं यहाँ पे अपने शहीदों को याद करते हैं ताकि हम सही तरीके से रह रहे हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन स्थिति ये है, आलम ये है कि जो शहीदों के नाम पर जो स्मारक बनाए गए, इसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि आप देख के समझ सकते हैं। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध में कुल मिला के बिहार के 18 सैनिक शहीद हुए थे। उन तमाम सैनिकों के नाम आपको हम एक बार बता देते हैं, क्योंकि ये बिहार के तमाम ज़िले से थे और सन 1999 में बिहार झारखंड एक था, इसलिए झारखंड के भी सैनिकों के नाम इसमें दर्ज हैं। सबसे पहला नाम है नायक गणेश प्रसाद यादव का, शहीद नायक गणेश प्रसाद यादव जो कि पटना जिला के रहने वाले थे। शहीद सिपाही अरविंद कुमार पांडे पूर्वी चंपारण, शहीद सिपाही प्रमोद कुमार मुजफ्फरपुर, शहीद सिपाही शिवशंकर प्रसाद गुप्ता औरंगाबाद, शहीद लॉन्स नायक विद्यानंद सिंह भोजपुर जिला, शहीद सिपाही हरदेव प्रसाद सिंह नालंदा जिले के रहने वाले थे, शहीद नायक विष्णु राय सारण जिले के रहने वाले थे, शहीद नायक सूबेदार नागेश्वर महतो रांची के रहने वाले थे यानी कि झारखंड के रहने वाले थे, शहीद सिपाही रामबू सिंह सिवान के रहने वाले थे, शहीद गनर युगंबर दीक्षित पलामू जिले यानी कि झारखंड के रहने वाले थे, शहीद मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी शिवहर और वहीं शहीद हवलदार रतन कुमार सिंह भागलपुर जिला
शहीद सिपाही रतन कुमार झा सहरसा जिले के, शहीद सिपाही हरकृष्ण राम सीवान जिले के, शहीद गनर प्रभाकर कुमार सिंह भागलपुर जिले, शहीद नायक नीरज सिंह लखीसराय, शहीद नायक सुनील कुमार सिंह मुजफ्फरपुर, लॉन्स नायक शहीद राम बच्चन राय जो कि वैशाली जिले के रहने वाले थे। ये वो सपूत हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में देश के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, बस सोचा तो सिर्फ अपने देश के लिए कि कैसे हमारा देश सुरक्षित रहे, और कारगिल युद्ध में उन्होंने अपनी जानें दे दी। साथ ही साथ और भी कई प्रदेशों के, पूरे देश के सैनिकों ने अपनी जानें दी थी। लेकिन जो तस्वीर दिख रही है यहाँ पे कारगिल चौक पे, साफ तौर पे दर्शाता है, साफ तौर पे दिखाता है कि हमारी सरकार शहीदों के लिए कितनी तत्पर है। अगर शहीदों के कोई परिजन होंगे, कि किन्हीं का बेटा होगा, किन्हीं का पोता होगा, या फिर किन्हीं की पत्नी होंगी या फिर बहन होंगी, यहाँ से गुजरती होंगी, तो क्या सोचती होंगी कि हमारे पिता के नाम पे, हमारे दादा के नाम पर जो शहीद स्मारक बनाए गए थे, शहीद होने के बाद उनकी क्या स्थिति है। और देखें यहाँ पर किस तरीके से गंदगी यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल रही है, किस तरीके से यहाँ पे जो गंदगी साफ तौर पे देखने को मिल रही है, और साफ़ सफाई करने के लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ऐसे में हम सरकार से एक अपील करते हैं कि शहीदों के नाम पर बनाए गए स्मारक का ध्यान रखें कि साफ़ सफाई कैसे हो रही, नहीं हो रही, ताकि जो शहीदों की आत्मा है वो आज जहाँ कहीं भी होगी, देख के उन्हें काफ़ी दुख हो रहा होगा। और अगर शहीद के परिवार देखेंगे इस हाल में है यह स्मारक, तो उन्हें कैसा लगेगा। आपको और भी तमाम शहीद स्मारकों की तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें NBC 24 न्यूज़।